गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और जहाँ कहीं भी होगे सुरक्षित से होगे। चलिए सबसे पहले आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी। और उसके बाद हम लोग घर में चलते हैं। तो यहाँ सबको अपने काम पे भेजकर मैं रूम में आ रही हूँ। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है और यहाँ सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अभी खिड़कियों पे से पर्दे भी नहीं हटे हैं। तो यहाँ देखिए मोबाइल को एक हाथ में लेके काम करने का नतीजा। यहाँ मैं खिड़कियों के पर्दे हटा रही थी, तब तक ये पॉट जो मैंने फ्लावर पॉट रखा था वो गिरा, रिमोट गिरा। ये था कि रिमोट टूटा नहीं। तो अभी हल्की हल्की धूप हुई है। हमारे यहाँ मौसम ठंडा हो गया है और ये गलन वाली ठंड जो होती है हल्की हल्की, वो वैसा हो रहा है मौसम। और उसके बाद मैं रूम में चलती हूँ। तो आप देख लीजिए सुबह बच्चों को सबके जाने के बाद घर की रूम की क्या कंडीशन रहती है। यहाँ बच्चों का नाश्ता किया हुआ प्लेट है, तो मैं अब उसको किचन में रखूँगी, उसकी जगह पर सिंक में। यहाँ किचन की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। और उसके बाद जो है ये सब्ज़ी है जो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी। आलू, शिमला मिर्च और गाजर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की है, मेरी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब मैं पहले रूम को समेट लूँ। ये इस रूम की कंडीशन है, ये बच्चों के रूम की कंडीशन हुई पड़ी है। तो पहले मैं सब समेट लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने रूम को समेट लिया है और उसके बाद जो है मैं आगे वाले रूम को समेट दूँगी। यहाँ कपड़े के लॉट हैं जो मुझे धोने हैं, दोनों साइड पड़े हुए हैं। और यहाँ मैंने चाय गरम कर ली है। तो यहाँ किचन के फर्स्ट मीटिंग का काम कंप्लीट हो चुका था और अभी मेरी चाय लेके बैठी ही थी कि हस्बैंड वापस से आ गए। उन्हें बहुत तेज़ फीवर हो गया था। ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सभी जो है परेशान चल रहे हैं। सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी चली रही है। और यहाँ जो है काफ़ी देर हो गया था, मैंने साग चौक दिया था, नाश्ता पानी हो चुका था हम लोगों का। और ये साग मैंने सिर्फ मेथी, लहसुन, हरी मिर्च से चौकी थी। पालक और सोया मिक्स साग था जो कि बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे भी छौंक सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है सरसों के तेल में। और टाइम जो है यहाँ 10 बज चुका था। तो जब तक मेरे साग तैयार हो रहे हैं तब तक ये सुबह के नाश्ते के बर्तन थे। और आजकल मेरा भी पूजा पाठ जो है नाश्ता वाश्ता करने के बाद ही हो रहा है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। परिस्थितियाँ ऐसी विषम हो गई हैं कि मैं चाहकर भी सुबह नहीं नहा धो पा रही हूँ। नहीं तो मैं बच्चों को भेजने के बाद सीधे नहाने वाला काम करती थी, पर अब सब काम जो है आराम से हो रहा है। तो यहाँ मेरे किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है और मेरे साग जो मैंने छौंका था वो भी तैयार हो चुका है। ठंडियों में दिन छोटे होते हैं और टाइम का कुछ पता भी नहीं लगता है, क्या टाइम कैसे निकल जाता है। और कुछ तो इस समय काम भी मैं काफ़ी आराम आराम से कर रही हूँ, तो मेरा टाइम तो ऐसे ही निकलता है। कुछ तो यूट्यूब पे ज़्यादा सक्रिय होने की वजह से भी है। आप सबके साथ और सहयोग के लिए भी भाई लेना और देना दोनों हाथ से होता है ना। तो यहाँ हमारा साग तैयार हो चुका है। इसको बराबर चलाते हुए आधा किलो साग था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुश्किल से 6-7 मिनट। यहाँ टाइम 11 बज चुके हैं। नहा धो के आ चुकी हूँ। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे 11 बजे कहीं जाना है, तो मैं मंदिर से आ रही हूँ। मंदिर से लौटने के बाद अभी मेरे पास समय था, तो मैं घर के छुटपुट काम को कंप्लीट करने में लग चुकी हूँ। यहाँ मैं आटे को उसकी जगह पे रखने जा रही हूँ। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैंने गेहूँ धोना सुखाना सब बंद कर दिया है और मैं चक्की पे से आटा मंगा लेती हूँ। मैं पैकेट का आटा नहीं इस्तेमाल करती हूँ और चक्की पे हमें बहुत अच्छा आटा मिल जाता है, हमारे पुराने परिचित हैं। तो मैं वही आटे को उसकी जगह पे रख रही हूँ। 2 दिन से आगे रखा हुआ था और ये सब काम हम ही लोग कर सकते हैं। बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, उनका भी एग्ज़ाम चल रहा है। और हस्बैंड भी उतनी ही मदद कर पाते हैं जितना उनके पास समय रहता है। घर से बाहर और घर के अंदर के ये सब काम जो है हम लेडीज़ ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और उसके बाद मुझे जो है कहीं बाहर नहीं जाना था, मुझे सपोर्ट करने के लिए, फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट करने के लिए जाना था। और उसके बाद जो है मैं अब 2 बज चुके हैं और यहाँ हस्बैंड जो है आ चुके थे, तो अब मैं उनके लिए रोटियां सेकने लगी हूँ। हम लेडीज़ कितना भी व्यस्त क्यों ना रहें, पर हम समय से समय पर अपनों के लिए समय निकाल ही लेते हैं और समय पर खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं उनके लिए रोटियां सेक दूँगी और जब बच्चे आएंगे तब मैं उनके लिए सेक के, और मैं बच्चों के साथ ही खाना खाती हूँ ताकि बच्चों को भी पता लगे कि मम्मी सिर्फ पापा का ही नहीं, बच्चों को भी वेट करती है। ये मैंने ऐसे ही कह दिया है, जैसे ये मेरे टाइम पर होता है। फ़िलहाल नाश्ता अगर साथ हो जाता है
तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर का खाना जो है सबके साथ मिलके खाया जाए, पर बच्चों के टाइमिंग की वजह से टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो इनको तो टाइम पे खाना देना ज़रूरी है, पर मैं वेट करती हूँ बच्चों का। और कभी कभी बच्चे खा लेते हैं टाइम से, तो मैं इनका वेट करती हूँ। तो जो पीछे रहता है मैं उसी का वेट करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, और यही मेरी दिनचर्या है, यही मेरी लाइफ स्टाइल है। और चलिए, तो आइए फ्रेंड्स, आप भी दोपहर का खाना खा लीजिए। साग, रोटी और आलू शिमला मिर्च गाजर के मिक्स वेज सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। मैं शेयर नहीं कर पाई, आपसे मिल रही हूँ। और इस समय टाइम जो है 3:30 मतलब हो चुके हैं, और सबका खाना पीना हो चुका है। आजकल थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ गई है मेरी, उसका रीज़न मैं आपसे बताती हूँ। थोड़ा पहले टीवी का साउंड कम कर लो। तो चलिए, मैं अंदर चलती हूँ, बच्चे कुछ देर टीवी देखेंगे और अंदर बैठ के मैं बातें करती हूँ आपसे। बेटा आवाज़ कम रखिएगा। खाना पीना हो चुका है। खाने में बस आज वही था, सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, जिसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे रेसिपी। उसके बाद मैंने सिर्फ पालक का साग बनाया था, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। जिन्हें साग पसंद होगा खाना, उन्हें अच्छा लगेगा। ये सिंपल सा साग का तरीका था, जैसे अधिकांश घरों में बनता है। मैं चश्मा निकाल देती। टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरा शेड्यूल क्या, इतना कौन सा बिज़ी रहती हूँ। इसी बिज़ी रहने के लिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था। मेरे पास पहले इतनी फुर्सत के समय थे कि मैं सिर्फ बीती अतीत की, मतलब जो भी चीज़ थी उन्हीं के बारे में सोचती थी। और आज मेरे पास ये तक टाइम नहीं है कि मैं अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटा सा ब्लॉग था। रेगुलर रहने की कोशिश है मेरी कि कुछ भी हो, छोटा मोटा जैसा भी मुझसे बन पड़ता है मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, बस समय को समय से चुरा कर समय पे काम करने की कोशिश हो रही है मेरी। और समय को कैसे संभाला जाए, कैसे किस चीज़ को किया जाए, एक मतलब ये भी एक नए तरीके से उस चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं इंजॉय कर रही हूँ। कुछ कमियाँ रह जाती हैं, जिसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप सबको, और कुछ मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। तो मैं फिर बाहर आ गई हूँ। तो मुझे इसमें आपका साथ चाहिए, और मुझे विश्वास है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो जो भी नए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे सादर निवेदन है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वैसे तो आज मैंने कोई स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया है, मतलब कोई रेसिपी नहीं बनाई है, नॉर्मल साग का, क्योंकि रोज़ रोज़ मतलब क्या बनाया जाए। और ये साग का सीज़न, मतलब ये मौसम ऐसा रहता है जिसका इंतज़ार मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि इसमें भरपूर मुझे ग्रीन वेज मतलब खाने को मिलती हैं। वैसे मिलती हैं, लेकिन उस समय मन नहीं होता है। इस समय जैसे एक सीज़न ही होता है ना, इस सीज़न में ये चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, तो बस वही है। तो साग मेरे यहाँ रोज़ बनना है, किसी ना किसी बहाने। सुबह नहीं बना तो शाम को बन जाएगा। अब भला कोई कैसे व्लॉग बना सकता है। मैंने बोलना शुरू किया, लोगों ने आना शुरू कर दिया दरवाजे पर। वो चीज़ें थी काफ़ी कम नहीं थी कि बगल में कंस्ट्रक्शन, जैसा मैंने आपसे बताया, कुछ ड्रिलिंग का काम हो रहा है। सॉरी। अब इतने के लिए भी अगर मैं ब्लॉग को मतलब वीडियो को रोकूंगी, तो फिर पता लगा दूसरी आवाज़ें आनी। ब्लॉग का मैं बस यहीं तक है फ्रेंड्स। अपना साथ ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। सीज़न बहुत ठंड वाला आ रहा है। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग में।